हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और जैसे जैसे अब तो डेट शीट भी आ गई फर्स्ट टर्म की। हम सभी को पता है कि पेपर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आना है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने ये ट्रायंगल जो क्लास 10 का चैप्टर 6 है उसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ में पूरी एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी। जिस किसी को भी देखनी है विद कंसेप्ट वो अपलोडेड है। जब तक कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तब तक एमसीक्यू हो ही नहीं सकता किसी भी चैप्टर का, कोई सा भी चैप्टर हम कर लें। तो बच्चों, हमने कुछ इसके आप हर रोज पूछते मेरे से कि सर ट्रायंगल चैप्टर में एमसीक्यू क्या प्रूफ वाला होगा, किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने इस पे लिखे हुए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है, ठीक है, या उससे रिलेटेड आ सकता है, ये नहीं हो सकता है, उससे रिलेटेड आ सकता है, थोड़ा बहुत हट करके। तो इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 1, आगे फिर कभी डाल देंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन पहली बात, हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या, एक शॉर्ट में रिव्यू, बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स क्या होती है। फिर ट्रायंगल्स अगर दो सिमिलर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं, है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हमने आपको बताया थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी उसमें क्या बताया था कि अगर एक ट्रायंगल बनाया तो एक ट्रायंगल में अगर किन्हीं दो साइड्स को मिलाने वाली लाइन, यानी ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो क्या होगा कि ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। फिर उसका कन्वर्स था कि इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हमारा क्या होगा कि ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या था कि सिमिलरिटी की कंडीशंस थी कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी कंडीशन, डबल ए सिमिलरिटी कंडीशन, फिर साइड 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 था, फिर साइड एंगल साइड था। तो ये सारी कंडीशंस हमने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। उसके बाद क्या क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स में क्या था, ये मैंने जो हम लास्ट वाली भी एक्सरसाइज अपलोड की है, या थोड़ा बहुत पार्ट उसका रह गया तो वो हम अपलोड करेंगे किसी न किसी वीडियो में। तो एमसीक्यू कराना ज़रूरी था क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं, तो हम उसको करा देंगे कभी न कभी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को मालूम है, हमने पाइथागोरस थ्योरम बताई है, उसका कन्वर्स भी बताया है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। बहुत समय से ये बात हम पढ़ रहे, प्रूफ इसका इस साल था। तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑफ द रिलेटेड टू द चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो हमने कुछ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस क्या है कि हम इस पे लिख देंगे और वो फिर आप क्या करोगे कि उनको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट करोगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर आपको दूंगा। कह रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी। तो बच्चों, ज़्यादातर ट्रायंगल ऐसा होता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ये लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल हो सकती है। तो ये इसने हमें ये सब दे रखा है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ऐसा ही तो है कि जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये अपान में ये बराबर ये अपान में ये। तो इसमें अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आपको क्या करना है कि ए डी अपान में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ये कर देना, ये वैल्यू डाल देनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो उनमें से आंसर हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है, इसकी एक्स माइनस 2 है, एक्स प्लस 2 है और एक्स माइनस 1 है। क्रॉस कर दिया इसको तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक, इसको इससे कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसमें बी आंसर देखो 4 दे रखा। अब आप हमसे ये कह सकते हैं कि आपने बहुत जल्दी से कर दिया है, हम तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाया चूँकि एमसीक्यू है।
तो हमें थोड़ा सा जल्दी करने की ज़रूरत है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कोई देखने वाला नहीं, कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होनी है जो हम स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। PQR मेरे ख्याल में ये ट्रायंगल दे रखा है, ST इज पैरेलल टू QR, ST पैरेलल है QR के। PS अपान में SQ कहाँ है, PS अपान में SQ इज इक्वल टू 3/5, यानी जब ये 3 होती है तो ये 5 होती है। PR इज इक्वल टू, यानी कंप्लीट साइड इसने 28 दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ PT, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम आपको बताते हैं, इसका हिंट देते हैं और फिर इसको कर देते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। वही बच्चों देखो, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, यही तो कहती है BPT थ्योरम। ST इज इक्वल टू पैरेलल QR, तो ये ST इसके पैरेलल है। यहाँ दे रखा है कि PS अपान में SQ, और मुझे फाइंड आउट करना है PT, और दे क्या रखा है PR। तो मैं ये भी तो लिख रखा हूँ, लिख सकता हूँ कि PS अपान में PQ इज इक्वल टू PT अपान में PR। अब आप सोचेंगे कि भाई करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो मैंने लिख ली, अब PS की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी है। PS क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, SQ 5 दे रखी है, तो PQ बराबर मेरी कितनी हो जाएगी, 8, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8। और PT बराबर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो PT लिख लिया। और PR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 तकरीबन है, 28 है PR। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा। 4 2 या 8, 4 7 जा हो गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10.5 इज इक्वल टू PT। तो इसमें 10.5 ये वाला आंसर है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते कि इसमें 1 प्लस करते, पूरा रेशियो बनाते, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC, D and D are the points the side AB and AC respectively such that BE parallel to BC, ये सारे दे रखे हैं हमें। तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही था लग रहा है, फिर भी हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो बच्चों देखो, अभी हमने कोई सा भी इस टाइप का, जैसे आपका रोज क्वेश्चन होता है कि सर प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कि आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि प्रूफ वाला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ वाला होगा। ठीक है, इससे आपको कुछ आइडिया लगे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, तो इसने ट्रायंगल दे नहीं रखा तो हमें बनाना पड़ेगा। हमने लिख लिया भाई कि ये ट्रायंगल ABC है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB पर D पॉइंट है, ये मान लिया D, और ये मान लिया हमने E। ठीक है, AC पर ये है रिस्पेक्टिवली सच दैट D पैरेलल टू BC, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। AD बराबर 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3। AE बराबर AE कहाँ है, ये दे रखा है, तो 8x माइनस 7। BD इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और C इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि 5x माइनस का 3। तो बच्चा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो AD अपान में BD इज इक्वल टू AE अपान में EC अगर हम लिख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो इसको आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, देन द वैल्यू ऑफ x। ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो अब आपको ध्यान होगा, जब हम एक्सरसाइज करा रहे थे तो एक्सरसाइज 6.2 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऐसा था, जिसमें यहाँ से लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करते थे। फिर 6.3 में शायद क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था, ठीक है, जिसमें हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया, करेस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में ले लिया। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, ट्रिपल ए से भी सिमिलर कर सकते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि ए, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, ओ लिख लिया कि ए ओ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे, ओ डी। इसमें वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी। अब जिसको नहीं पता, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा भाई। इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूफ अगर आपको मालूम है कि इस साइड के पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, तो ये मैं रेशियो लिख सकता हूँ।
अगर रेशियो नहीं निकल पाया, अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप एक यहाँ से लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे जा करके, तो वो क्वेश्चन जो बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा जा करके। ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो एक तरीके से हो जाएंगे। कम टू द पॉज द वीडियो, देन वी हैव सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक चैप्टर। तो अभी तक बच्चों हमने कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं लिखा, जैसा कि आप रोज क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर ऐसा होगा, सर ऐसा होगा। तो अभी तक हमने नहीं लिखा, लेकिन आएगा सामने, आप इंतजार करें उसका। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और प्रूफ वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन, अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसको पहले अगर आप करोगे तो प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो ए ओ अपान में ओ भी अगर इज इक्वल टू वो जो भी था वो हम लिख पाते, नहीं तो नहीं लिख पाते। देखते हैं भाई और आगे क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ए बी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स डी ई, then the ratio of triangles, then the ratio of triangles, then two triangles, then two triangles. क्या लिखा हुआ? कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। ये ऑप्शन में दे रखा है इसने कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। neither congruent not similar। फिर congruent as well as similar। ठीक है, इस टाइप से ये दे रखा है। तो जब ये इस टाइप से दे रखा है तो हमें क्या करना है, ये जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इसमें दे रखा है, बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर, मतलब दो एंगल बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और इसने मुझे क्या दे रखा है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू 1/3। ऐसा अगर ये लिखा होता है ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो एक बार को हम परेशान होते कि कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता था, सिमिलर भी हो सकता था। भाई जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता है वो सारा सिमिलर होता है, लेकिन जितना सिमिलर फिगर होता है वो सारा जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट ही हो। ठीक है ना। तो जब भी रेशियो की बात आए बच्चों, जब भी रेशियो की बात आए तो आप मान लो कि कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, नहीं क्या होगा, वो सिमिलर होगा। तो हम ढूंढ लें कि इसमें कहाँ पर सिमिलर लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ सिमिलर होगा, तो सिमिलर यहाँ पर, लेकिन नॉट सिमिलर। ये कह रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो यहीं पर हमारा सही। आगे मुझे जाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है ना भाई। अब जैसे 1/1 का रेशियो है, फिर सिमिलरिटी, तो वो कॉन्ग्रुएंसी भी है, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। लेकिन ऐसा 1/1 तो यहाँ दे नहीं रखा, 1/3 दे रखा, तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 1/3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular to BC and AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD, then the value of angle BAC is A is equal to 45 degree, B 90 degree, C 180 degree और D 60 degree। ठीक है, देखो कहीं पर भी एंगल निकालने की बात नहीं है, पूरा चैप्टर हमने कर लिया। एंगल अगर कहीं निकालना भी पड़ा हमें तो क्या है कि भाई एंगल में कुछ सिमिलरिटी दे रखी, कहीं कुछ दे रखा। यहाँ क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC। AD का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, AD यहाँ पर आ गया, ये A आ गया, इसको B मान लिया, ये C मान लिया, ABC ये तो ट्रायंगल हो गया। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। तो देखो अब मुझे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये BAC, तो ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। कुछ करना ही नहीं, कैसे हमने जान लिया। जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे तो उसमें उससे पहले हमने एक और थ्योरम पढ़ाई थी, बौधायन थ्योरम। क्या पढ़ाया था उसमें कि जैसे ये है, ये एंगल अगर राइट एंगल है तो इससे अगर ये एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया है, इस पर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो क्या होगा, तो हमारा ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल इस बड़े वाले के सिमिलर होंगे। तो हमने वहां पे रेशियो फाइंड आउट किया था, ये सारा प्रूव किया था, तो उसमें एक ये कंसेप्ट आया हुआ था, है ना। तो अगर उसमें ये कंसेप्ट आया हुआ था तो मतलब क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो मेरे से तो एंगल सिर्फ BAC पूछ रहा है, तो BAC मैंने क्या लिख लिया, ये 90 डिग्री का होगा। तो इस टाइप का अगर आपको ये बात पता है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं तो अगर आप इसको ढूंढते रहोगे पहले कैसे लिखोगे, ऐसा मिलेगा नहीं। क्या करोगे, AD इंटू AD BD अपन BD CD लिखोगे, फिर उसके नीचे लाओगे, फिर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तो गिवन नहीं था फिगर में, ये तो हमने बनाया है ना। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपको क्या कर सकता है कि परेशान कर सकता है। तो आपको थ्योरम जो है वो ध्यान में रखनी होगी। और आगे देखते हैं भाई, ये हमने लिखा कि ए वर्टिकल स्टिक, क्वेश्चन नंबर 7, a vertical stick 20 meter long casts a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 50 meter long on the ground. The height of the tower is the height of
टावर इज ए दे रखा 100 मीटर, बी दे रखा 120 मीटर, सी दे रखा 25 मीटर, डी दे रखा 200 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कह रहा है। अब वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कॉस्ट से साइड एक स्टिक है, ठीक है, 20 वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कॉस्ट साइड मतलब ये 20 मीटर की है और उसकी साइड 10 मीटर है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट साइड इसी टाइम पर एक टावर जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा और उसकी साइड 50 मीटर है, तो इसकी हाइट निकालनी है। देखो बच्चों, अगर सन जो है मान लो 12 बजे हम पे परपेंडिकुलर होता है तो हमारी कहीं शैडो नहीं कास्ट होती है। उसके अलावा किसी भी एक फिक्स टाइम पर अगर कोई भी दो वर्टिकल टावर्स है, कोई ट्री है, हम है, आप है, तो उस समय शैडो का रेशियो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। वर्टिकल का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सन की पोजीशन इस समय यहाँ पर है ना, तो सन की पोजीशन अगर यहाँ पर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये एंगल्स बराबर होंगे डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या है कि ये अपान में ये बराबर ये अपान में ये हो जाएगा, यानी 20 अपान में एच इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूँगा 10 अपान में 50। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो इसमें 100 मीटर ये ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन था, तो हम वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं, तो हमें उनको कर लेना चाहिए ताकि हमारी थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आगे देखते हैं एक आध क्वेश्चन। Pause the video and copy it. अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो आपके लिए लिखूंगा कि आप उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे नहीं, थोड़े से लिखूंगा। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन हमारा 8, इन गिवन फिगर एक फिगर दे रखा है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री and AD is perpendicular on BC. AD is perpendicular on BC. Then तो ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर है इस पर ABC, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये D है। तो कह रहा है कि A हमें ऑप्शन दे रखा है कि BD डॉट CD इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, बी दे रखा है AB डॉट AC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, सी BD डॉट CD इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, डी हमें क्या दे रखा है कि AB डॉट AC इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब देखो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री का गिवन है, AD परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था इस टाइप से, है ना, उसमें इसका स्क्वायर बराबर ये मल्टीप्लाइड बाई ये था। ठीक है, और भी 3-4 इसमें वो है। हमारी जो एक्सरसाइज 6.4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, वो दोनों इसी से रिलेटेड है। ये बॉर्डाइन थ्योरम है, यानी जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उससे पहले वाली थ्योरम यहाँ पर लग रही है। तो अगर ये दे रखा है कि अब ये AD है, एक तरफ अगर AD है, इसका स्क्वायर अभी आपको बताया किसके बराबर होता है, इसके मल्टीप्लाइड बाई इसके। तो कहीं अगर ऐसा दे रखा है तो ये ऐसा दे रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये नहीं भी दे रखा हमें, तो हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन इसमें तलाशना पड़े। तो ये ट्रायंगल छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर, ये छोटा ये भी बड़े वाले के सिमिलर, और ये दोनों आपस में सिमिलर, तो बहुत सारे रेशियो बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर क्या है कि हमारी एक्सरसाइज का 2nd और क्वेश्चन नंबर 3
इनमें दोनों में मिला करके 4 पार्ट हैं, ठीक है, वो आपको करने चाहिए, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा लगेगा इस टाइप का। तो और आगे एक देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रूफ सा भी हो रहा है इसमें और न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल रही है। तो इसलिए आपको कंसंट्रेट किस टाइप के क्वेश्चंस पे करना, और बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा मैंने कि ए इन 2 ट्रायंगल्स ABC and PQR, ABC and PQR, AB divided by QR is equal to BC divided by PR is equal to CA upon में PQ। देन क्या ऑप्शंस दे रखे हैं कि ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। बी ऑप्शन में दे रखा है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सी ऑप्शन में हमें गिवन है कि ट्रायंगल CBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है कि ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये इस तरीके से दे रखा है। कोई आप एक बात देखो, इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स ABC और PQR है। एक ट्रायंगल ये बना लिया हमने, इसका नाम ABC डाल दिया, और दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया, इसका नाम PQR। अब ये हमसे क्या कह रहा है, ये बात आपने ध्यान देनी है। AB अपान में QR, AB यानी ये अपान में E, AB अपान में QR। तो अगर इसके करेस्पॉन्डेंस लाना है तो यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा और यहाँ पर P आ जाएगा। आई ना बच्चों, ठीक है ना। तो QRP मतलब AB अपान में QR, AB अपान में QR, BC अपान में PR, ठीक है, और C अपान में PQ, ठीक। आई बात समझ में। अब क्या होगा कि तो अब हमारा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ABC सिमिलर होगा QRP। इस पे ढूंढ लो आप कि ABC कहाँ है हमारा। ABC इज सिमिलर टू QRP। हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ये बात तो हमें फाइंड आउट कर लिया। तो ट्रिपल A सिमिलरिटी कंडीशन से अब देखो हम PQR इज, हाँ अब इसने इस साइड में ये लिख दिया कि PA है, CA है, C यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। Q कहाँ पर, ये है, Q के साथ में A है, ठीक है। फिर इसने R दे रखा, R के साथ में B दे रखा है। तो ये पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा। अब हम सिंपली कह लें ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, तो गलत बात होगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ और भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। थैंक यू, जय हिंद।